नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 10 एंड सब टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, you know so many properties related to colloidal solution, and first one is your colligative properties. So friends, colloidal particle acts as particle, and you also seen in the chapter solution that colligative property depends on the number of particle. So colligative property is shown by colloidal solution, and there are four colligative property. First one is relative lowering of vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Depression of freezing point. And fourth one is osmotic pressure. So these all properties shown by colloidal solution. Okay, now next, Tyndall effect. It is the phenomena of a scattering of light by colloidal particle. Right, this is called Tyndall effect. बच्चों, आप कभी कभी अपने घरों में देखते होंगे कि सन रेज कमिंग थ्रू विंडो, देन you see is a number of dust particle is floating, so that dust particle acts as colloidal particle, and you are viewing that dust particle due to a scattering of light. अगर लाइट स्कैटर नहीं होगा तो वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही हम वो डस्ट पार्टिकल को देखते हैं. एंड देयर मस्ट बी कि इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन. हाउ कैन यू से, कैसे हम पता करेंगे टिंडल इफेक्ट से कि ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो बच्चों, एक चीज़ हमें जानना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोई पार्टिकल से तभी पॉसिबल होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी पॉसिबल हो सकता है जब पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, साइज ऑफ पार्टिकल ये लार्जर होना चाहिए, लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है फ्रेंड्स, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है. तो एक कंडीशन है टिंडल इफेक्ट के लिए कि साइज ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए, वेवलेंथ से, लाइट के वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए. तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होएगा? ट्रू सॉल्यूशन में द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल. सो ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते और हम लोग अनेबल हो जाते हैं, अनेबल टू व्यू द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. ये लाइट इसमें स्कैटरिंग नहीं होगा, ये सीधा पार हो जाएगा. आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि क्रिकेट बॉल फेंकते हो, और क्रिकेट बॉल क्या स्कैटर्ड होता है डस्ट पार्टिकल से? नहीं होता है, बिकॉज क्रिकेट बॉल इज लार्जर देन डस्ट पार्टिकल, राइट. लेकिन अगर ये क्रिकेट बॉल को कोई बड़े ऑब्जेक्ट से कोलाइड करोगे तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट बैक होगा या स्कैटर्ड होगा. ठीक है, तो इसलिए साइज बड़ा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का. हम समझते हैं ये बात समझ आ गई होगी. तो वन कंडीशन इज देयर
क्या कंडीशन होना चाहिए? साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। बहुत सारे फिनोमेना, आप स्काई का ब्लू कलर होना, ये टिंडल इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डस्ट पार्टिकल से जो है ये ब्लूइश कलर का जो लाइट होता है वो स्कैटर्ड होता है। तो ब्लू कलर का जो लाइट है उसका वेवलेंथ छोटा होता है भाई। इसका वेवलेंथ क्या होता है भाई? वेवलेंथ स्मॉलर होता है, तो ये स्कैटर्ड हो जाता है। और रेड लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ बड़ा होता है, तो ये रेड लाइट जो है रेड लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाता। दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट फ्रॉम विजिबल रेडिएशन, राइट। अब इसमें देखो, इसमें टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशन भी होना चाहिए भाई। अब दो कंडीशन में एक तो बता ही दिया कि पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए। कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नंबर 1, कोलाइडल पार्टिकल साइज मस्ट बी larger than wavelength of light, wavelength of light। एक तो ये है, एंड सेकेंड इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज and dispersion medium should be larger, should be larger। ठीक है बच्चों, डिस्पर्स फेज इसको पढ़ना, एंड दिस इज डिस्पर्सन मीडियम। क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। टू ऑब्जर्व द स्कैटर्ड लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, Tyndall setup an arrangement. In this arrangement you see this is source of light, ये source of light को हम लेंस से पास करते हैं, and this light is focused on a colloidal particle। तो देखो बच्चों, ये colloidal particles किस में है? colloidal solution में है, राइट। तो ये जो एरिया होगा, ये आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं, बिल्कुल ये ब्राइट कोन होगा। दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन, दिस ब्राइट कोन इज कॉल्ड टिंडल कोन, टिंडल कोन। ठीक है। अब इसमें ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय दिस कोलाइडल पार्टिकल एंड इट इज व्यूड बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, दिस इज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट के क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में इसमें क्या नज़र आएगा? नज़र आएगा कि लाइट कमिंग फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल एंड इट लुक्स लाइक ब्राइट स्टार जैसा नज़र आता है, ब्राइट स्टार इन डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड होगा ही, ये पूरा डार्क होगा। चूँकि लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट तो इसी पोर्शन में आएगी ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लाइट। यहाँ यूज हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इधर भी ये ब्राइट होगा। तो ये कैसा नज़र आएगा? नज़र आएगा स्टार जैसा, बिकॉज लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो इट अपीयर्स ब्राइट स्टार इन डार्क बैकग्राउंड। अब देखो बच्चों, इसमें इस माइक्रोस्कोप से हम कोलाइडल पार्टिकल को नहीं देख पाते, केवल इससे जो लाइट आते हैं, लाइट जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, ओनली दैट कैन बी सीन। सो इस एक्सपेरिमेंट में और ये ऑब्जर्वेशन में हम कुछ भी साइज के बारे में नहीं कर सकते कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या है क्या नहीं है। तो इसमें इतना ही सिग्निफिकेंस है कि हम इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम, लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अबाउट टिंडल इफेक्ट।
Now next property is, third one is color of colloidal particle. तो बच्चों color of colloidal particles depends on the size of colloidal particle. Number 2, the wavelength of light. Wavelength of light which is scattered by colloids, and wavelength of light depends on the size of colloids. So friends, जैसा wavelength स्कैटर्ड होगा उसी तरह का लाइट नज़र आता है. कोलाइडल का लाइट डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल. एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. ये ब्लू नज़र आता है. इट अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड इट अपीयर्स रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट. सो सिमिलरली वी कैन पुट अनदर एग्जाम्पल. फाइनेस्ट गोल्ड सोल अपीयर्स रेड. As the particle size increases, its color changes from first purple, then blue, and then finally golden color of gold. It is due to the size of colloidal particle and scattered light's wavelength. Okay friends, so this is all about color of colloidal solution. And next property is, fourth one is Brownian movement. It's a zigzag motion, or random motion of colloidal particle. Colloidal particle is known as Brownian movement. ठीक है बच्चों, आप डस्ट पार्टिकल को सन रेज में देखते हो, उसमें मोशन जिगजैग मोशन होता है. कभी मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा. दिस जिगजैग मोशन ये क्यों होता है आपको जानना चाहिए कि कोलिजन होगा, एक दूसरे के बीच कोलिजन होगा. एक कोलाइड दूसरे कोलाइड से कोलाइड करेंगे तो उनका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एंड कोलिजन इज ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन. So this zigzag motion is observed by Brownian first, so it is called Brownian movement. And ये किस पे डिपेंड कर सकता है? देखो, डिपेंड ये करेगा, नंबर 1 साइज ऑफ पार्टिकल. अगर मान लीजिए कि पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो मूवमेंट थोड़ा कम होगा. एंड विस्कोसिटी of dispersion medium अगर मोर डेंसर होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, तो ब्राउनियन मूवमेंट थोड़ा फास्ट कम होगा. लेकिन फास्ट होने के लिए साइज छोटा होना चाहिए और डेंसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम कम होना चाहिए. उस केस में ब्राउनियन मूवमेंट इज़ फास्टर. ये बात समझ आती होगी कि विस्कोसिटी कम होगा तो मूवमेंट फास्ट होगा. अगर हाथ आप पानी में चलाइए तो थोड़ा फास्ट चलेगा, और थोड़ा इमेजिन कीजिए कि अगर मड्डी वाटर है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मड है, उसमें हाथ चलाओ तो थोड़ा स्लो चलेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी एंड साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल. तो बच्चों हमें ये जानना है कि कोलाइडल पार्टिकल में कोई ना कोई चार्ज होगा. या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज होगा. दोनों चार्ज नहीं होगा.
चूँकि मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। देखो मैं दो तरह का कोलाइडल पार्टिकल बना रहा हूँ, एक ये कोलाइडल पार्टिकल है एंड दिस वन इज ऑल्सो कोलाइडल पार्टिकल एंड इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज है। कोई एक चार्ज ही होना चाहिए, तभी इसका सर्वाइवल होगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जानना है कि कोलाइडल particles carries either of the charge, it may be positive or negative for stability of colloid। अब ये होता क्यों है? तो कोलाइडल पार्टिकल में ये जो चार्ज होता है इट इज़ ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, कोई हो सकता है एडजॉर्प्शन पॉजिटिव चार्ज का हो रहा हो तो पॉजिटिव सोल बनेगा, अगर नेगेटिव का हो रहा है तो नेगेटिव सोल बनेगा। और देखो बच्चों, एक लिस्ट दिया गया है, उसको आपको याद नहीं रखना है बट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज सोल इज डिफाइंड। दिस इज हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिना जो पढ़े हो H2O, क्रोमियम ऑक्साइड XH2O, it may be 1 2 3, that depends on number of water molecule। ये फेरिक ऑक्साइड, ये सारे सोल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बेसिक डाइएस्टर में मिथिलीन ब्लू जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। होमोग्लोबिन हमारा जो ब्लड है दैट ऑल्सो एक्ट्स एज कोलाइडल पार्टिकल एंड इट्स चार्ज इज पॉजिटिव। टिटेनियम ऑक्साइड इसका भी पॉजिटिव होता है। कुछ निगेटिव सोल हैं, जैसे मेटल का जितने भी सोल हैं, जैसे कॉपर है, Ag, Au, ये सभी सोल निगेटिवली सोल होते हैं। मेटेलिक सल्फाइड AH2S3 जो केमिकल मेथड में बताया था मैंने बनाने के लिए। एंटीमनी सल्फाइड ये भी निगेटिव सोल होगा एंड कैडमियम सल्फाइड निगेटिव सोल होगा। एसिड डाइएस्टर ईओसिन, कॉन्गोरोइड ये सारे निगेटिव सोल होते हैं। और सोल ऑफ स्टार्च मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल ये सारे निगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आगे बनाएंगे वो आपका होगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल पर होगा, तो उसका मैं अलग ही बनाऊंगा। तो इसको ध्यान से देखें, थोड़ा बुक भी कंसल्ट करें, आपका काम हो जाएगा। बहुत पढ़िए, ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।